Hi, today I am going to explain planar graph. हमने ये 4 वर्टिसेस इसमें ली हैं. एक ग्राफ हमने इस 4 वर्टिसेस से बनाया है जो कि एक K4 ग्राफ है. K4 मीन्स कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस. ओके, तो इसमें हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये एज और ये एज दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर विद दिस पॉइंट. ये एक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का. तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एज क्रॉसिंग. ओके, अगर हमें सेम K4 ग्राफ विदाउट एज क्रॉसिंग ड्रॉ करना है तो हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं? सेम हमने 4 वर्टिसेस लिए, उनको इस तरीके से कनेक्ट किया, बट ये जो क्रॉस कर रही थी एज हमने इस साइड से ना लेकर इसको बाहर की साइड से लिया. अब ये क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे को. अब इस ग्राफ में कोई भी ऐसी एजेस नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ. तो ये सेम ग्राफ है K4 ग्राफ विद नो एज क्रॉसिंग. तो इन दोनों ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि प्लेनर ग्राफ क्या होता है. जो ग्राफ विदाउट एज क्रॉसिंग के ड्रॉ किया जा सकता है उसे हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं. जैसे कि K4 ग्राफ विदाउट एज क्रॉसिंग के ड्रॉ किया जा सकता है. सो अ प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ that can be drawn in the plane without any edge crossing. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? K4 ग्राफ. K4 ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो कि बिना एज क्रॉसिंग के ड्रॉ किया जा सकता है. लेकिन K4 इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है. तो इन दोनों में से प्लेन ग्राफ कौन सा होगा जो कि बिना एज क्रॉसिंग ड्रॉ कर दिया गया है? ओके, सो अ प्लेन ग्राफ इज अ प्लेनर ग्राफ. अगेन प्लेनर ग्राफ कौन सा हो गया? K4. So a plane graph is a planar graph that has been drawn in the plane without any edge crossing. Okay, दो हो गए. प्लेनर ग्राफ क्या होता है और प्लेन ग्राफ क्या होता है? प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ है जो कि बिना एज क्रॉसिंग ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन एज क्रॉसिंग के साथ भी ड्रॉ किया जा सकता है. ओके, और इसी तरह प्लेन ग्राफ वो प्लेनर ग्राफ हुआ जो कि ड्रॉ किया गया है. जैसे कि ये वाला ग्राफ, ये K4 हमारा प्लेनर ग्राफ है, लेकिन ये वाला ग्राफ हमारा प्लेन ग्राफ है. आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में. सो एक प्लेनर ग्राफ जो होता है वो प्लेन को, मतलब जहां पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं वो प्लेन को कुछ रीजन्स में डिवाइड करता है. एक हम यही सेम ग्राफ ले लेते हैं. ये हमारा प्लेन ग्राफ है. तो ये हमारा प्लेन ग्राफ इस प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करता है. एक तो ये वाला रीजन हो गया बाउंडेड, ये वाला रीजन हो गया बाउंडेड, ये वाला रीजन हो गया बाउंडेड, और ये
बाहर का रीजन हम फॉरगेट नहीं करेंगे, विच इज अनबाउंडेड रीजन, और इसे हम एक्सटर्नल रीजन भी कह सकते हैं। तो 3 तो हमारे बाउंडेड रीजन हो गए इसमें, R1, R2, R3, दे आर बाउंडेड रीजन, क्योंकि ये बाउंड्री से घिरे हुए हैं। और R4 हमारा अनबाउंडेड रीजन हो गया, और वी कैन कॉल इट एन एक्सटर्नल रीजन ऑल्सो। ओके, हर एक प्लेन ग्राफ में ये रीजन्स जरूर होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कितने भी हो। सो अब plane graph divides the plane into regions। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। Let us take this graph with 3 vertices, or we can call it as K3 also। इसमें भी हमारे 2 रीजन्स हैं। अंदर का रीजन हो या ना हो, बाउंडेड रीजन हो या ना हो, आउटर रीजन जरूर होगा, मतलब अनबाउंडेड रीजन जरूर होगा। तो इसमें 2 रीजन हो जाते हैं हमारे, R1 इज बाउंडेड एंड R2 इज अनबाउंडेड। सेम अगर हम एक ट्री लेते हैं, ट्री भी हमारा एक प्लेन ग्राफ है या प्लेनर ग्राफ है। क्यों? इसमें भी क्योंकि एज क्रॉसिंग नहीं होती है। तो ये हमारे प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड कर रहा है? सिर्फ एक, R1, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री रीजन है ही नहीं। इसमें क्योंकि साइकिल नहीं होती तो कोई भी बाउंड्री रीजन नहीं है, अनबाउंडेड है। तो एक ही रीजन होगा हमारे पास, विच इज नोन एज अनबाउंडेड रीजन। सो ट्री अगर हम कोई भी देखते हैं तो वो एक प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड करता है? एक ही रीजन में, विच इज नोन एज अनबाउंडेड रीजन। ओके, अब हम देखते हैं कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री हम किसे कहते हैं? जब हम बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन की बात कर रहे हैं तो हमें बाउंड्री भी पता होनी चाहिए। व्हाट इज बाउंड्री? सो द बाउंड्री ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन की बाउंड्री इज अ इन अ प्लेन ग्राफ is set of vertices and edges। vertex and edges की एक सेट होती है that outlines it, जो कि उसको आउटलाइन करती है। अगर हम R1 लेते हैं तो उसकी बाउंड्री क्या है? वो एजेस, वो वर्टेक्स और एजिस का सेट जो कि उसे आउटलाइन कर रहा है। तो ये इसका एक रीजन हो जाता है और ये इसकी एक बाउंड्री है। ओके, तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी? अगर हम इसको नाम दे दें A1, A2 और A3, तो इसकी बाउंड्री हो जाएगी वर्टिसेस A1, A2, A3 एंड एजेस A1, A2, A2, A3 और A1, A3। ओके, अब कुछ ऐसे ग्राफ हमारे सब्जेक्ट में आते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो अनबाउंडेड हैं या नहीं हैं, सॉरी अनप्लेनर है या नहीं है। इन पे हमेशा हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। 2 तरीके के ग्राफ इसमें लिए जाते हैं, K33 एंड K5। सो K33
is a bipartite graph, complete bipartite graph with 3 vertices. Okay, K5 is a complete graph with 5 vertices. Let us take this one firstly. K33, जैसा कि हमें पता है कि 3 इस साइड होंगे और 3 इस साइड, 2 रीजन्स है हमारे पास, 3 दिस वन और 3 दिस वन. इसके हम नाम भी रख देते हैं, R1, R2, R3 और P1, P2 एंड P3. सो ये कंप्लीट ग्राफ है, तो इसके दूसरे रीजन के सारे वर्टिसेस कनेक्टेड होंगे, हर एक इस वर्टिसेस के. ये हमारा K33 ग्राफ हो गया. ये हमें अप्रूव करना है कि ये नॉन प्लेनर है. अनप्लेनर और नॉन प्लेनर, वट एवर यू कैन से, नॉन प्लेनर. जैसा कि हमें दिख ही रहा है इसमें कि हर एक एज क्रॉसिंग बहुत सारी हैं इसमें. ये इससे कट रहा है, ये वाला इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है. तो इसमें बहुत सारे ऐसे एजेस हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये नॉन प्लेनर है. लेकिन हम इसे दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. हम इन वर्टिसेस को दूसरी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बिना एज क्रॉसिंग के ड्रॉ किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते. ये हमारा R1, R2 एंड R3 हो गया फर्स्ट सेट का, और ये हमारा P1, P2 एंड P3 हो गया सेकंड सेट का, दिस वन. जैसा हमें पता है कि R1 जो है दूसरी P1, P2 और P3 से कनेक्टेड है. R1 P1, P2, P3 से कनेक्टेड है. तो देखते हैं, हम कनेक्ट करते हैं P2, P3 एंड P1. ओके, अब हमारा R2 लेते हैं हम. ये भी P1, P2, P3 तीनों से कनेक्टेड है. देखते हैं कैसे. P2 से कनेक्ट कर दिया हमने, P1 से भी कनेक्ट कर दिया, अभी तक कोई एज क्रॉसिंग नहीं है. P3 से अगर मैं ऐसे इसको कनेक्ट कर देती हूँ तो एज क्रॉसिंग आ जाएगी. तो मैं इसको घुमा के लेके जाती हूँ. अब यहाँ पे एज क्रॉसिंग नहीं है. R1 भी हो गया, R2 भी हो गया. अब बचा हमारा R3. अब इसे हम देखते हैं कैसे करते हैं. P2 से मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, P1 से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया. अभी तक कोई भी ऐसा रीजन नहीं, अभी तक कोई भी ऐसी एज नहीं है जो क्रॉस कर रही हो. अब आता है हमें R1 को P2 से कनेक्ट कैसे करना है कि एज क्रॉसिंग ना हो. अगर मैं यहाँ से लेके जाती हूँ इसको तो ये एज क्रॉसिंग हो जाती है. अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाती हूँ तो अगेन ये एज क्रॉसिंग हो जाती है. और अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाती हूँ तो अगेन ये एज क्रॉसिंग हो गई. सो सब में एज क्रॉसिंग हो रही है. ये दिख रहा है हमें एज क्रॉसिंग, दिस वन एज क्रॉसिंग एंड दिस वन इज ऑल्सो एन एज क्रॉसिंग. तो ऐसा कोई हमें रास्ता नहीं मिला जहाँ पे हम विदाउट एज क्रॉसिंग इसको पूरा कर सके. तो ये एक्सप्लेन हो गया हमारा कि ये नॉन प्लेनर है. It will always end up on edge crossing. सेकेंड हम ले लेते हैं K5, which is a complete graph with 5 vertices. ओके, तो 5 vertices हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं. ये 5 vertices हो गई हमारी. अब इसमें भी हम यही सब ट्राई करते हैं. जो कि ये कंप्लीट ग्राफ है तो हर एक वर्टेक्स बची हुई वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे. इससे हमने कनेक्ट कर दिया, इससे कर दिया, इससे कर दिया और इससे भी कर दिया. इस वाली वर्टेक्स को लेते हैं हम, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्ट कर दिया. इससे अगर मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो ये एज क्रॉस हो जाएगी. तो मैं इसको ऐसे ले जाती हूँ. अब इससे भी अगर मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो भी एज क्रॉसिंग यहाँ पे हो जाएगी. मैं इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ. ओके, अब इस पे आते हैं हम. इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है
अब बचा ये, अगर मैंने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया तो ये एच क्रॉसिंग, अगर मैंने इसको ऐसे लिया तो भी एच क्रॉसिंग, अगर मैंने इसको ऐसे लिया तो भी एच क्रॉसिंग, सेम एच क्रॉसिंग हेयर, एच क्रॉसिंग हेयर एंड अगेन एच क्रॉसिंग हेयर। तो हम इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए विदाउट एनी एच क्रॉसिंग। बच भी गया हमारा ये, तो हम अगर करना चाहें कंप्लीट तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, बट अगेन ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अगेन ये वाला भी बचता है, इसमें भी एच क्रॉसिंग आएगी। तो इस K5 ग्राफ को भी हम एज विदाउट एनी एज क्रॉसिंग नहीं ड्रॉ कर पाए। सिंपली ये ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है। जो कि ऑलरेडी एज क्रॉसिंग है। हमने दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करी, नहीं, लेकिन नहीं बना। तो ये भी एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। ये हमेशा हमें याद रखना है K33 एंड K5 दोनों हमारे नॉन प्लेनर ग्राफ है। ओके, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, m इज लेसर देन और इक्वल टू 3n minus 6, whereas m is equal to edges and n is equal to vertices। ओके, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं किसी भी ग्राफ के लिए तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्लेनर है या नहीं है। ये प्लेनर के लिए, दिस वन इज फॉर प्लेनर ग्राफ। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कोई भी ग्राफ प्लेनर ग्राफ है। इसी को हम ले लेते हैं K5 को। K5 में हमारी एजेस कितनी है और वर्टिसेस कितनी है। एजेस हमारी हैं, लेट अस काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें एजेस है और वर्टिसेस हमारी 5 है। तो हम इसको पुट करके देख सकते हैं। इसमें 10 1 minute, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, these all are 10. I'm somewhere wrong. Into 3 is 15 minus 6 is, sorry, it's 9. okay, so ये हमारे पास आंसर आता है जो कि गलत है। 10 is not lesser than or equal to 9, so it is not a planar graph। ओके, ऐसे ही हम दूसरा भी कोई भी ग्राफ लेकर ऐसे चेक करके हम देख सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा ये। थैंक यू।